Welcome to online classes. So as you all know, we are discussing Russian Revolution. And in Russian Revolution, we have discussed many things like socialism in Russia and other things. But the last thing we have covered in our next previous part is रशियन रिवॉल्यूशन और उसके बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें किस तरीके से रशिया ने अपनी आर्मी को लड़ने के लिए वॉर में भेजा था क्योंकि दो ग्रुप्स बटे हुए थे अलाइड फोर्सेस अलायंसेस दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे एक तरफ टर्की वगैरह थे और एक तरफ रशिया ये सब थे तो इन सबके बीच में हुई थी वॉर ठीक है तो इसमें रशिया ने जो है अपनी वॉर में इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन कर दिया कि उनकी जो जनता थी वो भूख से तड़प रही थी they don't have any means to livelihood they don't have pav roti which they are going to eat for their survival they don't have that so accordingly many revolutions came one by one लेकिन फ्रांस सोशलिज्म हैज came सोशलिज्म मीन कि जो प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट नहीं होनी चाहिए भी प्रॉपर्टी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए तो उस सोशलिज्म में भी कई तरीके की पार्टीज थी कुछ थी जो सोशली डेमोक्रेट्स थे और कुछ थे जो सोशली कम्युनिस्ट थे इनमें मार्क्सिस्ट कार्ल मार्क्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि कार्ल मार्क्स जो है वो उसने अपनी एक थ्योरी दी थी उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया था हमने तो वर्ल्ड वॉर देख लिया था अब उसके बाद हम ये देख रहे थे क्या देखा था हमने पिछले पार्ट में ये भी देखा था कि किस तरीके से फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हुआ पेट्रोगार्ड में फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन किस तरीके से हुआ था ये भी हमने देखा था कैसे हुआ था यहाँ देखिए इन द विंटर ऑफ 1970 यहाँ तक मैंने आपको बताया था पिछले वाले में कहाँ तक ये द डे तक तो मैंने आपको कहा था कि इसको दोबारा से हम स्टडी करेंगे चलिए आ जाइए देख लेते हैं हम एक बार तो इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोगार्ड वर ग्रिम जो कंडीशंस पेट्रोगार्ड में ग्रिम थी बहुत ज्यादा असामान्य लग रही थी द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फसिस द डिविजन अमंग इट्स पीपल लोगों में जो डिविजन आ रहे थे लोग बट रहे थे और जो सार निकोलस वो तो आराम में जी रहा था जो वहां का राजा था द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज आर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर वर्कर्स के क्वार्टर्स फैक्ट्री सब रिवर्स के आसपास ही थे ऑन द लेफ्ट बैंक फैशनेबल एरियाज थे विंटर पैलेस हो गया ऑफिशियल बिल्डिंग्स हो गई इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द डूमा मेट where the Duma is met. In February 1917, food shortages were deeply felt in the workers' quarters. बिल्कुल ये भी मैंने आपको बताया था कि भाई बहुत ज्यादा फूड की शॉर्टेज हो गई द विंटर वॉज वेरी कोल्ड एक तो सर्दी थी तो देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो और जब एक्सेप्शनल फॉर हैवी स्नो को मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जो रशिया है वो लार्जली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेड था ज्यादातर पॉपुलेशन की एग्रीकल्चर खेती किया करती थी parliamentarians wishing to preserve elected government were opposed to the Tsar's desire to dissolve the Duma. अब पार्लियामेंटेरियंस जो थे वो चाहते थे कि भाई इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही प्रिजर्व करके रखा जा सके बट जो किंग था सार निकोलस उसकी डिजायर ये नहीं थी वो चाहता था कि भाई डूमा को जो पार्लियामेंट है उसको डिजोल्व रखा जा सके कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पिछले पार्ट में बात कर भी दी तो अब क्या हुआ इस फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में तो 22 फरवरी यहाँ से जो है एक चीज हुई अ लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक एक लॉकआउट हो गया फैक्ट्रीज वगैरह बंद कर दी निकाल दिया सबको ये सब कर दिया तो देखिएगा आप सब स्ट्राइक कर देंगे क्योंकि जब भी कोई चीज बंद करेंगे तो स्ट्राइक तो होगी तो द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन क्योंकि सबको निकाल दिया भाई इन 50 फैक्ट्रीज कितनी टोटल 50 फैक्ट्रीज में वर्कर्स ने क्या किया एक स्ट्राइक बुला दी इस सिंपैथी के लिए कि भाई आप इतने सारों को निकालोगे लॉकआउट कर दिया आपने उन सबको तो इतने सारे बेहाल हो गए तो सबने क्या किया उनकी सिंपैथी में स्ट्राइक कर दी कि भाई आप या तो उन्हें वापस लाओ या फिर उन्हें कंपनसेशन दो आप ऐसे कैसे निकाल सकते हो उनको फिर मैनी फैक्ट्रीज वुमन लेड द वे टू स्ट्राइक्स और इतना ही नहीं जो वुमन जिनको कम सैलरी दी जाती थी कम वेजेस दी जाती थी उन्होंने भी इस स्ट्राइक में काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया तो दिस कैम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे अब चूंकि रशिया में इस समय वुमन ने स्ट्राइक्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था तो इसको कमेमोरेट करने के लिए एक डे डिक्लेयर किया गया क्या इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब 22 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे बता दिया गया ये आपको याद होना चाहिए ठीक है तो ये भी याद होना चाहिए कि क्यों हुआ था रशिया के लिए रशिया में वुमन ने पार्टिसिपेट किया था स्ट्राइक में
वुमेन वर्कर्स। तो डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल। अब जो वर्कर्स है जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, अपनी मांगे रख रहे थे, सब चीजें कर रहे थे, तो फैक्ट्री क्वार्टर्स की तरफ चले गए, कैपिटल की तरफ, सेंटर की तरफ चले गए अपनी मांग को रखते हुए। द नेवस्की प्रोस्पेक्ट, ये कैपिटल था वहां का, रशियन लैंग्वेज है इस वजह से थोड़ी डिफिकल्टी होगी, अदरवाइज इट इज द नेम ऑफ द कैपिटल। अब एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। अब आप सब जानते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर डूमा के और पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट होगी और कोई पॉलिटिकल पार्टी बनेगी तो सारी इलीगल होगी, क्योंकि ऐसा कोई था ही नहीं उनके पास रूल की कोई और पार्टी बन सकती है, बट सारी इलीगल पार्टीज काम कर रही थी वहां पे, मतलब रूल था सब इलीगल है, बट किसी को पकड़ा नहीं गया, बताइए आप, क्योंकि सारे के सारे सीक्रेटली काम कर रहे थे, बट ये वर्कर्स तो सारे थे ही सही। तो एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स, वर्कर्स ने ये देखो बिल्डिंग को घेर के रख दिया कि भाई हमारी मांगे मानो। तो गवर्नमेंट इम्पोज अ कर्फ्यू, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप सब तो बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर की तकलीफ आ रही है, तो कर्फ्यू लगा दिया गया। जब लॉ एंड ऑर्डर होता है तो क्या लगता है, कर्फ्यू लगता है नहीं लगता? इंडिया में भी कितनी बार कितनी जगहों पे कर्फ्यू लगा है, वाई? बिकॉज ऑफ दिस इशू, इसी वजह से कर्फ्यू लगता आ रहा है और शायद आगे भी लगता रहेगा। अब डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स बाय द इवनिंग, अब डेमोन्स्ट्रेटर्स को तितर बितर कर दिया गया। आप सब जानते हैं आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, टीयर गैस के फायर किए जाते हैं, तो किए जाते हैं ताकि जो जीतती हुई भीड़ है वो डर के भाग जाए। तो इवनिंग तक, शाम तक सबको जो है डर के भगा दिया गया, डिस्पर्स कर दिया गया उनको। अब बट दे केम बैक ऑन द 24th एंड 25th, मगर ऐसा नहीं कि उनको भगा दिया तो दोबारा नहीं आएंगे, वो दोबारा आ गए, क्योंकि उन्हें तो अपनी मांगे मंगवानी थी। अब आप जब तक मांगे नहीं मानोगे तब तक हम एक बार नहीं 10 बार नहीं 50 बार आएंगे, जब तक मांगे नहीं मानोगे तब तक आते रहेंगे, एक बार मांगे मानी हम आपको दिखाएंगे भी नहीं अपनी शक्ल, सीधी सी बात। मगर वो मानने वाले थे नहीं। अब द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। अब गवर्नमेंट को लगा भाई ये तो आते जाएंगे, हमें कितना भी बगल है, तो इन पे जो है एक नजर रखने के लिए कुछ बॉडीगार्ड्स वगैरह इनके बिठा दिए, पुलिस वगैरह उनको इनके पीछे लगा दिया। कौन संडे, अब संडे का दिन आया 25 फरवरी को, जब ये वापस आए थे, द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा, गवर्नमेंट ने क्या किया, डूमा को सस्पेंड कर। डूमा क्या था, पार्लियामेंट था, कहाँ का, रशिया का, उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर। अब जो डूमा को सस्पेंड किया गया ना सरा द्वारा, सार वहां का किंग था उसके बाद, तो पॉलिटिशियंस ने अगेंस्ट में हो गए, भैया डूमा को बार बार कब तक डिसॉल्व करोगे, कब तक सस्पेंड करोगे, हम सब इलेक्टेड हो गए हैं, मजाक थोड़ी बन रहा है। तो द डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न्ड इन फोर्स टू स्ट्रेच सीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26। अब आप सब जानते हैं फैक्ट्रीज कहाँ पे थी, रिवर नीवा के आसपास थी, उन्होंने उस रिवर नीवा के आसपास ही लेफ्ट बैंक में क्या किया, गलियों में उतर गए और प्रोटेस्ट करने लग गए भारी मात्रा में। तो ऑन द 27th, फिर 27 को क्या हुआ, द पुलिस हेडक्वार्टर वाज रैंसैक्ड। तो पुलिस हेडक्वार्टर है ना, उसको तोड़ फोड़ के खत्म करना शुरू कर दिया इन्होंने, क्योंकि पुलिस वाले वैसे ही अत्याचार कर रहे थे, इनको लाठीचार्ज हो रहा था। तो द स्ट्रीट्स thronged with people raising slogans about bread। सब क्या चाहते थे भाई, ब्रेड, भाई हमें क्या चाहिए, हमें ब्रेड चाहिए। ब्रेड को उस टाइम पे वीट की तरह बोला जाता था। वेजेस चाहिए, आप वेजेस कम दे रहे हो। बेटर आवर्स चाहिए, आप ऐसा नहीं कि 16-16 घंटे 18-18 घंटे काम करा रहे हो। और डेमोक्रेसी चाहिए भाई, हमें पास राइट टू वोट होना चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। जब तक डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी तब तक नहीं होगा, मगर रशिया में कभी डेमोक्रेसी आई नहीं। So the government tried to control the situation and called out the cavalry once again. But right to vote तो दे दिया था, क्योंकि पार्टी वन पार्टी रूल है, बट पार्टी में भी वोट्स तो होते ही थे ना, तो डेमोक्रेसी तो थोड़ी बहुत अपन कह सकते हैं हो सकती है। अब यहाँ पे क्या है, कावलरी को अगेन बुला लिया गया, भाई आप सब ये कोई कुछ नहीं मिलेगा, जो भी बोलोगे कुछ नहीं देंगे हम, हमारी वैसी हालत टाइट है, वॉर हो चुकी है, कुछ पैसा नहीं है, और आप सब ऐसे स्ट्राइक करके हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं, ये बोलते थे कौन, किंग्स वगैरह वहां के। अब हावेवर द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेट। अब जब कैवलरी में कौन थे, तो सारे वर्कर्स वगैरह, इन सब के तो रिश्तेदार होंगे, रिलेटिव्स होंगे, तो इन सब ने मना कर दिया। इन सब ने कहा अपने कमांडर से कि वी विल नॉट फायर ऑन दीज क्राउड बिकॉज दीज आर अवर पीपल, वी कैन नॉट फायर। अब राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया इन्होंने, तो एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक्स ऑफ अ रेजिमेंट एंड 3 other regiments
म्यूटिनी, वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। अब क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई हम वर्कर्स की स्ट्राइक में शामिल हो जाएंगे, तो उनके रेजिमेंट के लोगों ने उनके रेजिमेंट के कुछ बंदों को मार दिया, गोली मार दी, ऑफिसर को शॉट कर दिया वहां पे सबके सामने। अब बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स सोल्जर्स एंड, ये देखिए सोवियत मीटिंग इन द डूमा चल रही है, पेट्रोग्राड सोवियत की। अब यहाँ पे क्या है, बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स had gathered to form a Soviet or council in the same building as the Duma met। अब जब ये शॉर्ट वोट हो गया, वर्कर पे गोलियां वोलियां चला रहे थे, जो पुलिस वाले रेजिमेंट है जो आर्मी बुलाई थी उस पर भी गोलियां चल गई क्योंकि वो चाहता था स्ट्राइक में हिस्सा लेना। तो अब सब वर्कर्स ने क्या किया, ये डूमा में ही चले गए और डूमा में जाके मीटिंग करने लग गए, सोवियत रिपब्लिक की काउंसिल बनाने लग गए। तो दिस वॉज द पेट्रोग्राड सोवियत। तो इन्होंने डूमा में एक पेट्रोग्राड सोवियत बना दिया, अपनी खुद की काउंसिल बना ली, और सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो बाहर थे क्योंकि डूमा तो क्या थी, डूमा तो डिसमिस कर दी गई थी। किसके द्वारा, सार के द्वारा। सार मतलब TSAR, जो मैंने आपको बताया टी साइलेंट होता है। अब जब ये सारी चीजें डूमा में मीटिंग चल रही है, पेट्रोग्राड सोवियत बन चुका है, वर्कर्स आ गए हैं, वोटिंग वोटिंग वगैरह चल रही है, तो द वेरी नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द सर। अब क्या है, सार को देखने के लिए डेलीगेशन चली गई। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट, कि भाई छुप जाओ, अब आपका पत्ता साफ हो जाएगा अगर आप अभी नहीं छुपे तो, छुप जाओ भाई, एडवाइस दिया उन्होंने मिलिट्री कमांडर से, वरना तख्ता पलट होने की गुंजाइश है। तो ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेटेड ऑन सेकंड मार्च, छुप गया, भाग गया भाई। अब सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। अब जब राजा भाग गया, छिप गया, तो क्या किया इन्होंने, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी। डूमा को तो हथिया ही दिया था पेट्रोग्राड सोवियत ने, अब इन सोवियत वालों ने अपनी गवर्नमेंट भी बना ली, क्योंकि कंट्री चलानी तो गवर्नमेंट तो बनानी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट बना ली इन्होंने वर्कर्स वालों ने। अब रशिया फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। रशिया का फ्यूचर कौन देखेगा भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखेगी, इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, तो 21 से ज्यादा वालों को सबको वोट दो, सब वोट देंगे। अब पेट्रोग्राड सोवियत जो था had led the February revolution that brought down the monarchy in February 1917। अब पेट्रोग्राड ने क्या है कि एक फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन किया है, जिसने क्या है, मोनार्की को साइड में कर दिया है। जिसने क्या मोनार्की को क्या किया है, मोनार्की को साइड में करा है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया भाई, मोनार्की को साइड में कर दिया। अब चलिए आगे देखते हैं। तो एक तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन और ये गवर्नमेंट बनने का सिलसिला यहाँ पे चल गया। और रशिया में तो आप सब जानते हैं सबसे पहली सोवियत गवर्नमेंट बनी, सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनेगी यहाँ पे। अब वुमन का क्या रोल था, पार्टिसिपेशन क्या था फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में, आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ वुमन इन फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, तो आपको यहाँ से बताना पड़ेगा, एक बार आप इसे अच्छी तरह देख लीजिए। तो वुमेन वर्कर्स ऑफन इंस्पायर देयर मेल को-वर्कर्स। तो क्या वुमेन वर्कर्स जो है ना बहुत ज्यादा इंस्पायर करती थी मेल को वर्कर्स। एट द लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री जो है, मरफा वैसिलेवा ऑलमोस्ट सिंगल हैंडली कॉल्ड अ सक्सेसफुल स्ट्राइक। मतलब इस तरीके की वुमेन्स जो है ना, उन्होंने एक स्ट्राइक बुला ली थी उस समय, जो लोग मेल नहीं कर पाते थे वो फीमेल करती थी। ऑलरेडी दैट मॉर्निंग इन सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स डे, वुमेन वर्कर्स हैड प्रेजेंटेड रेड बोल्स टू द मैन। तो वुमेन ने क्या किया भाई, जो रेड चीजें हैं वो दे दी वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। देन मार्फा वेसेल्वा अ मिलिंग मशीन ऑपरेटर स्टॉप्ड वर्क एंड डिक्लेयर्ड एन इम्प्रॉम्प्टू स्ट्राइक। तो उन्होंने बुलाया भाई स्ट्राइक करेंगे हम, स्ट्राइक बुला ली मार्फा वेसेल्वा ने। और द वर्कर्स ऑन द फ्लोर वर रेडी टू सपोर्ट है, जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने कहा हम सपोर्ट करेंगे आपको, आप स्ट्राइक कर, बुलाइए तो सही। अब द फोरमैन informed the management and sent her a loaf of bread। अब क्या हुआ कि मैनेजमेंट को इसकी खबर हो गई कि भाई स्ट्राइक कर रहे हैं ये, तो उन्होंने कुछ ब्रेड वगैरह भेज दिए उनको कि भाई आपको ब्रेड चाहिए, ब्रेड मिलेगा, सब मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, स्ट्राइक वाइक मत करिए। ही टुक द ब्रेड।
but refused to go back to work. अब उनसे ब्रेड तो ले ली, अब जब उसको ब्रेड दी गई ना कि भाई आप ब्रेड लीजिए, खाइए पिए, मत रहिए, आप स्ट्राइक मत कीजिए, तो उन्होंने ब्रेड तो रख ली, बट बोला कि ब्रेड तो चाहिए, खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि वर्क करने आ जाएंगे, रिफ्यूज कर दिया भाई कि वर्क करने तो नहीं आएंगे, ब्रेड दो या लालच दो, कुछ भी दो, जो भी दोगे ले भी लेंगे मगर वर्क नहीं करेंगे. So the administrator asked her again why she refused to work, and she replied, I cannot be the only one who is satiated when others are hungry. मतलब मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर लूं और जबकि दूसरे लोग भूखे मर रहे हैं और आप मुझे ब्रेड दे रहे हैं. So women workers from another section of the factory gathered around Marfa in support, and gradually all the other women ceased working. और जब ऐसा हो गया ना तो फिर और वुमन ने भी सपोर्ट किया मरफा को, बोला आप सही कर रहे हो, आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो, हम आपके साथ है. सारी वुमन का सपोर्ट मिल गया इसको, मरफा को. अब soon the men downed their tools as well as the entire crowd rushed into the street. अब जितने भी मेन थे ना उन्होंने अपने सारे हथियार वगैरह त्याग दिए और स्ट्रीट पे निकल आए. वो किसके लिए? स्ट्राइक के लिए. बोला कि कोई काम नहीं करेगा, चलो स्ट्राइक करें. अब ये तो थी फरवरी की बात, पेट्रोगार्ड वगैरह, गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन गई, सार जो है एब्डिक्टेड हो गया. अब देखना आगे क्या होगा, क्या पता सार वापस आ जाए, अभी तक तो पता नहीं है, अभी तक तो भाग गया, एब्डिक्ट हो गया. तो आफ्टर फरवरी क्या हो गया भाई? फरवरी में फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन गई, पेट्रोगार्ड सोवियत की. अब आगे देखिए, आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. आर्मी ने तो बोला था उनको, भाई राजा जी भाग जाओ वरना सत्ता पलट होने वाला है. प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो उनकी बनी भाई, तो जानते थे ये. बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. अब क्या है कि आर्मी ऑफिशियल, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रीज, वो सब तो थे, उनकी वजह से गवर्नमेंट बन रही थी. मगर इस गवर्नमेंट में भी कुछ लोग ऐसे थे जो सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे. उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई कहा कि हम तो इलेक्टेड गवर्नमेंट का ही साथ देंगे, आप सब राजाओं वगैरह का या इंडस्ट्रीज वगैरह का साथ हम नहीं देंगे. तो रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग होने लग गई, लोगों पे रेस्ट्रिक्शन लगे, एसोसिएशन को रिमूव कर दिया गया. एसोसिएशन को क्या किया गया? रिमूव कर दिया गया. फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मेन बड़े बड़े तो यही थे ना, लैंड ओनर्स, आर्मी ऑफिशियल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट. ये लिबरल्स और सोवियत सोशलिस्ट तो बहुत कम थे, तो इनकी बात कौन सुनता. तो क्या किया इन्होंने, मीटिंग्स पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, कोई मीटिंग नहीं करेगा, कोई एसोसिएशन नहीं करेगा, करेगा तो हम उसे रिमूव कर देंगे. तो जो ये सोवियत थे ना, लाइक पेट्रोग्राद सोवियत जिनकी गवर्नमेंट थी, बट सेटअप एवरीवेयर, हर जगह उन्होंने पेट्रोग्राद सोवियत सेटअप कर दिया. टू नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज. उन्होंने कहा कोई इलेक्शन नहीं होंगे, जो करना है करना, कोई इलेक्शन नहीं होंगे. अब आप सोचिए कि जिसके लिए फरवरी रिवॉल्यूशन इन्होंने किया, सरकार बनने के बाद ये भी मुकर गए. तो एक स्टेटमेंट आती है ना, पावर करप्ट, वही इनके साथ हो गया. पावर मिल गई, इन्होंने जो बोला उससे मुकर गए. नेता भी तो ऐसे मुकर जाते हैं ना, बोलते क्या है कि हम ये करेंगे बट करते क्या है, जैसी भाई आप कौन, हम तो आपको जानते ही नहीं. यही सारी चीजें यहाँ पे होने लगी. अब अप्रैल में क्या हुआ भाई, अप्रैल 1917 का दौर चल रहा है, इसके बीच में ये सारी वर्ल्ड वॉर तो चल ही रही थी, आपको पता ही. अब बोल्शेविक जो है उसका लीडर था व्लादिमीर लेनिन. ये मैंने आपको बताया था, बोल्शेविक मेंशेविक दो तरीके के थे. उसमें बोल्शेविक का लीडर कौन था? व्लादिमीर लेनिन. रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल. अब ये जो एग्जाइल में चला गया था भाई, एग्जाइल में जाके बहुत ज्यादा काम कर रहा था बोल्शेविक वाले, और मेंशेविक तो वही थे हमारे सार वगैरह वाले. अब बोल्शेविक जो थे ना, ये वापस आए रशिया में कि भाई हम आ चुके हैं, अब हमारा ही राज चलेगा, क्योंकि राजा तो जा चुका है. अब ही एंड द बोल्शेविक्स had opposed the war since 1940. उन्होंने कहा ये 1914 में जो सारनेम पे वॉर होगी थी ना, उसका नतीजा बहुत बुरा हो गया और हम भुखमरी की स्टेज पे पहुंच चुके हैं. तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया व्लादिमीर लेनिन ने. अब नाउ लेनिन ने को लगा, ही फेल्ट इट वाज टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर. लेनिन को लगा कि भाई ये सोवियत यूनियन की पावर को टेक करने की एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि राजा तो है ही नहीं. तो ही डिक्लेयर्ड दैट the war be brought to a close, land be transferred to the peasants.
कि वॉर जो है खत्म होने की कगार पे है और हम जो लैंड है वो ट्रांसफर कर देंगे किसको, किसानों को, क्योंकि वैसे भी सोशलिस्ट थे ये सारे, तो ये चाहते थे कि भाई पीजेंट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। कैपिटलिस्ट तो चाहते ही नहीं थे वो, कैपिटलिस्ट के तो सख्त खिलाफ थे ये। किसके खिलाफ थे? कैपिटलिस्ट के सख्त खिलाफ थे ये। चलिए आगे देखते हैं। और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, ये सारे बैंक अब सरकार के अधीन होंगे, कोई भी प्राइवेट एंटिटी नहीं होगी, वैसी सोशलिस्ट प्राइवेट एंटिटी के अगेंस्ट ही थी। तो दीज थ्री डिमांड्स वर लेनिन अप्रैल थीसिस। इसे क्या बोलते हैं? अप्रैल थीसिस। आपसे पूछा जाए ना, ये सारी डिमांड जो है अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अप्रैल थीसिस हो गया, ये आपको याद रखना है लेनिन के नाम। ठीक है, अप्रैल थीसिस क्या है? तो भाई ये डिमांड्स है, थ्री डिमांड जो लेनिन ने करी थी। कौन कौन सी थी? एक तो वार को क्लोज करो, जितना भी लैंड है ट्रांसफर करो पीजेंट्स को, और बैंकों को नेशनलाइज कर दो। ये अप्रैल थीसिस लेनिन की बोला जाता है। He also argued that Bolshevik party rename itself the Communist Party to indicate the new radical. और इतना ही नहीं, जो व्लादिमीर लेनिन था उसने कहा कि ये बोल्शेविक पार्टी जो हमारी है ना, इसे हम नया नाम देते हैं भाई, क्या देते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी नाम दे देते हैं, जो कि रेडिकल चीजों पे काम करेगी, रेडिकल होंगे, वॉयलेंट होंगे। अगर सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी इनकम, वो सही तरीके से जो लोगों के हाथ में पावर नहीं आई, तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। तो मोस्ट अदर्स इन बोल्शिक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस। जो अप्रैल थीसिस आई ना, लेनिन ने अपनी 3 डिमांड दी, उससे सब सरप्राइज हो गए। तो ये लेनिन करना क्या चाहता है? हमारी सारी पावर को खत्म कर देगा, हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो हम राज कैसे करेंगे? उसकी खुद की पार्टी वाले उसके अगेंस्ट हो रहे थे कुछ जगहों पे। So they thought that the time was not yet ripe for a socialist revolution. वो ये सोच रहे थे कि भाई सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन का टाइम नहीं है। The provincial government needed to be supported. वो सारे क्या सोच रहे थे लोग? उसकी पार्टी के, बोल्शेविक पार्टी के, लेनिन तो कुछ और बोल रहा था, मगर बोल्शेविक पार्टी के लोग समझ रहे थे ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना, उसको सपोर्ट करना चाहिए हमें। ये वो टाइम नहीं है कोई सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन लाने का। लेनिन भाई साहब जो उसकी पार्टी के लीडर थे उससे ही बात कर रहे थे। ये देखिए यहाँ पे, ये लेनिन है, ये कौन है? ये लेनिन है, बोल्शेविक इमेज ऑफ लेनिन एड्रेसिंग वर्कर्स, वर्कर्स को एड्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, ये मैंने आपको बता दिया। बट द डेवलपमेंट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड। तो शुरुआत में तो सोच रहे थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, बट कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सख्ती अपनाई, तो फिर उनका एटीट्यूड चेंज हो गया, भाई लेनिन सही है। तो थ्रू द समर ऑफ द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड, तो जैसे ही वर्कर्स का मूवमेंट जो था वो स्प्रेड होने लग गया, दूर दराज के इलाकों में पहुंचने लग गया रशिया के, तो क्या हो गया? इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म्ड व्हिच बिगन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट्स रन देयर फैक्ट्री। तो इंडस्ट्रियल एरियाज जो था ना, फैक्ट्री कमिटीज को फॉर्म किया गया इंडस्ट्रियल एरियाज में, और वहां पे क्वेश्चन किया गया कि भाई किस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी फैक्ट्रीज को रन कर रहे हैं, कैसे वर्कर्स पे अत्याचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वर्कर्स के साथ, ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस करी जाने लगी, क्योंकि फैक्ट्री कमिटीज आ गई थी। तो ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर, ट्रेड यूनियंस बढ़ गए कि भाई सारी डिमांड हम पूरी करवाएंगे। सोल्जर्स कमिटीज वर फॉर्म्ड इन आर्मी, आर्मी में भी सोल्जर्स कमिटीज बन गई कि भाई कोई भी सोल्जर की कंप्लेंट हो कमिटी सुनेगी। तो इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। वो डूमा की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए 500 से ज्यादा। एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो, उन्होंने देखा कि भाई ये सोवियत वाले जो है कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं, हमारी पावर तो खत्म हो रही है। इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। उन्होंने कहा कि भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ अत्याचार करो इन पे, तब जाके ये दबेंगे और हमारी पावर जो वापस से ऊंची ज्यादा हो जाएगी, ना रिड्यूस हो रही है। तो इट रजिस्टेड अटेम्प्ट बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगन अरेस्टिंग लीडर्स। उन्होंने क्या किया? वर्कर्स से बोला कि आप जो रन कर रहे हो ना फैक्ट्री के अटेम्प्ट, वो सारे के सारे हम रोक देंगे, कोई पैसा नहीं मिलेगा, जितने भी लीडर्स है सबको अरेस्ट कर लेंगे। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन
staged by the Bolshevik in July 1917 was sternly repressed. बहुत ही बुरी तरीके से उन्हें दबा दिया गया. Many Bolshevik leaders had to go into hiding or flee. तो जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं किया तो बोल्शेविक वाले सारे भाग गए. क्या किया? बोल्शेविक वाले सारे के सारे भाग गए. ये हमने देख लिया, बोल्शेविक वाले सारे भाग गए. अब इसके बाद की जो चीजें हैं, ये रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन को अभी हम ये देख लेते हैं कि मीनवाइल कंट्री साइड peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land. ये लैंड को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. लैंड कमिटीज आर फॉर्म टू हैंडल दिस and encouraged by the socialist revolutionary. Peasants seized land between July and September. तो लैंड जो है पीजेंट्स ने हथिया लिया था कई कई जगहों पे. तो ये सारी चीजें हुई, ये हमने देख लिया. ठीक है, बोल्शेविक तो भाग गए. अब पीजेंट जो है एंकरेज होकर कई सारा लैंड ले लिया. अब अक्टूबर रिवॉल्यूशन की बात करेंगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.